हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्स इज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक ते के पास रूम में आते हैं। वो ते को अनकॉन्शियस देखते हैं और वो स्लोली रूम के अंदर आने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक रूम में आके ते के पास वाली चेयर पे बैठ जाते हैं और अपने एक हैंड को ते के उस हैंड पे लेके जाते हैं जहाँ पे ते ने अपने स्टमक के अराउंड अपने हैंड को रखा हुआ था। जंकुक उस हैंड पे, वो ते के हैंड पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उस पे बहुत ही प्यार से रब करते हैं। वो रब करते हुए ते के बेली को भी बहुत ही प्यार से सॉफ्टली रब करते हैं। वो कुछ टाइम तक ऐसे ही उन दोनों को फील कर रहे होते हैं, अपने बेबी और ते को। थोड़ी देर बाद ही ते अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और अपने सामने जंकुक को देखते हैं। तो वो बहुत ही गुस्से में उनके हैंड को अपने हैंड पे से हटा देते हैं, अपने बेली पे से हटा देते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और यहाँ से जाइए। तो जंकुक तुरंत ही उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी ते, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, प्लीज़ तुम मेरे साथ वापस चलो और अब मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं अपने बेबी को ऐसे नहीं करूँगा ट्रीट जैसे मैंने तुम्हें पहले ट्रीट करा था। तुम्हें और हमारे बेबी का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हें हर खुशियाँ दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ते उनकी ये सारी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं और वो गुस्से में उनकी तरफ अपनी रेड आइज से देखते हैं, जिसमें से उनके आंसू कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहे होते हैं जो उनके चिक पे आते हैं। तो जंकुक ये देख के काफ़ी हर्ट होते हैं। तो वो अपने जैसे ही हैंड को ते के फेस के पास लेके जाते हैं तो ते फोर्सफुली उनके हैंड को अपने से दूर करते हैं और वो अपनी बहुत ही गुस्से भरी टोन में कहते हैं कि मिस्टर जियोन जंकुक, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो बस आपके घर में एक सर्वेंट था ना जिसके साथ आपने फोर्स किया। तो फोर्स करने की वजह से अगर ये बेबी आया है तो इस पे आपका कोई राइट नहीं है, ये बेबी सिर्फ मेरा है और आप अब हमारी लाइफ से जा सकते हैं। और ये कहकर वो अपने फेस को दूसरी साइड टर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो उनसे अगेन माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ थे ऐसे मत कहो, मैं तुमसे और हमारे बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मैं तुम दोनों को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ, ऐसे मत कहो प्लीज़ थे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जंकुक की ये बात सुनकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं कि क्यों, आपने ही तो मुझे अपनी लाइफ से जाने के लिए कहा था, आपने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं देखना चाहता हूँ, तो फिर क्यों आप मेरे पास आए हैं। और ये बेबी आपका नहीं, ये सिर्फ मेरा बेबी है, इस पे आपका कोई राइट नहीं है। जब मैं आपकी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता हूँ तो फिर आप यहाँ पे क्या करने आए हैं मिस्टर जियोन जंकुक, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर ते उनकी तरफ अपनी बहुत ही गुस्से भरी आई से देखने लगते हैं। तो जंकुक तुरंत ही अपने हाथ को जोड़ लेते हैं और उनसे फिर से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज़ थे, तुम्हें जो भी पनिश करना है तुम मुझे पनिश कर सकते हो, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे और अपने बेबी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ में सबसे प्रीशियस हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर रोने लगते हैं, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से जिन का नाम चिल्लाते हैं और कहते हैं जिन हियोंग जैसे इधर आइए। और थोड़ी देर बाद ही जिन रूम में एंटर करते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं। तो ते उनसे बहुत ही अपने गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि जिन हियोंग इन्हें यहाँ से भेज दीजिए, मैं इनका फेस भी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेबी कोई भी एक ऐसे इंसान को देखे जिसने उन्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया हो, प्लीज़ यहाँ से इन्हें जाने के लिए कहिए। तो जिन उनकी ये बात सुनकर जंकुक की तरफ देखते हैं तो जंकुक अभी भी स्टिल रो रहे होते हैं और वो बार बार ते से माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि जिन हियोंग, मैं घर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे घर लेके चलिए, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। और वो ये कहकर बेड से उठने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टमक में हल्का सा पेन होता है। तो पेन की वजह से अगेन बेड पे बैठ जाते हैं और वो बेड
और उनके माउथ से एक पेनफुल वॉइस निकलती है, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो ते को तुरंत ही ते के हैंड को और शोल्डर को पकड़ते हुए कहते हैं कि ते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। ये सुनकर ते को उन पे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके हैंड को फोर्सफुली अपने से अलग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज के बाद आप मेरे आसपास मत आइएगा और मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ और कभी भी मुझे टच करने की कोशिश मत कीजिएगा। और वो गुस्से में कहकर जिन की तरफ अपने हैंड को बढ़ाते हैं तो जिन उनके हैंड को पकड़ते हैं बहुत ही प्यार से और वो उन्हें वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तो जंकुक रोते हुए उनके पीछे जाते उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो ते बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती है मिस्टर जियोन जंकुक, अब मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। आपने पहले मुझे अपनी लाइफ में से निकाल दिया था ना, आपका जब मन करता है आप मुझे अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और जब चाहें आप मुझे निकाल सकते हैं। आपको ये लगता है तो सॉरी मिस्टर जियोन जंकुक, अब मैं आपके पास कभी नहीं आना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने बेबी के साथ रहना चाहता हूँ। और ये कहकर ते वहाँ से गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और वो जिन को कहते हैं कि हियोंग प्लीज़ हमें घर जाना चाहिए। तो जिन उन्हें होल्ड करते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुल तरीके से कार में बिठाते हैं और वो अपने घर के लिए चले जाते हैं। वो अपने घर में आने के बाद ते को उनके बेडरूम में बहुत ही प्यार से बिठा देते हैं। ते बहुत ही पीसफुल तरीके से अपने बेड पे बैठे होते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज करके अपने लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। वो अपने दोनों हैंड से उन्होंने अपने टमी को होल्ड कर रखा होता है और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जिन उनके लिए जूस लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि तायोंग हेडबोर्ड के सहारे बैठे हुए हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे हैं। तो जिन उनके पास आते हैं और साइड टेबल पे जूस के गिलास को रखते हुए तायोंग के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं। इससे तुरंत ही तायोंग अपने सेंस में आते हैं और वो जिन की तरफ देखते हैं तो वो अपने फेस पे एक फोर्सफुल स्माइल लाते हैं, तुरंत ही अपने आंसुओं को अपने हैंड से वाइप करते हुए। तो जिन उनसे कहते हैं कि तायोंग क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो, और ये वही जियोन जंकुक है ना जिसने तुम्हारे साथ फोर्स किया था। तो ये सुनकर तायोंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तो जिन उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो सब तुम्हारा पास्ट था तायोंग, और ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम जियोन जंकुक को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। इसमें हम में से कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुम्हें उन्हें नहीं एक्सेप्ट करना है तो तुम मत करना, इसलिए तुम पे कोई भी प्रेशर नहीं है और तुम बस रेस्ट करो, इतना स्ट्रेस मत लो, ये बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। और वो ये कहकर तायोंग की तरफ स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रात के लिए डिनर को रेडी करने जा रहा हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ देर में फिर अपने किचन एरिया में आ जाते हैं और ते ऊपर ही रूम में अपने आराम से बैठे होते हैं और आइज़ को क्लोज करके अपने बेबी से बात करने लगते हैं कि मैं कभी भी उस आदमी को हमारी लाइफ में नहीं आने दूंगा जिसने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इतना ज़्यादा हर्ट करा है। बेबी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनके डोर पर नॉक होता है तो तायोंग बहुत ही बेफिक्री से अंदर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जिन है उनके डोर के पास जो नॉक कर रहे हैं। तो वो आने के लिए कहते हैं कि जिन हियोंग आपको नॉक करने की ज़रूरत नहीं, आप आ सकते हैं। तो तुरंत ही जंकुक को वो जैसे ही वो डोर का लॉक ओपन होता है तो वो अपने सामने जंकुक को खड़ा देखते हैं। तो तायोंग को बहुत ज़्यादा उन पे गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ आ गए, मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तो तुम क्यों बार बार मेरे पास आ रहे हो। पर जंकुक उनसे अगेन माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग मेरी बात को सुनो, मैं फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट करूँगा, तुम्हारा केयर करूँगा। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि आप किसी की केयर नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ही रूड इंसान हैं और आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं। और वो ये कहकर उनसे अपनी आंखों को दूसरी साइड रोल कर लेते हैं। पर जंकुक स्लोली उनके बेड के पास आ जाते हैं और वो फिर से उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मुझे
प्लीज़ एक चांस दे दो, मैं तुम्हारा और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, मैं बहुत ही अच्छा एक फादर बनूंगा। और वो ये कहकर उनसे उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर तायंग बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखते हैं और वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। और वो ये कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक आप यहाँ से जाइए, आपको देख के मुझे वो सारा पेन फिर से याद आता है कि आपने मेरे साथ कितनी बुरी तरह से बिहेव किया था। मेरे को आपने एक इंसान भी नहीं समझा था, आप मुझे एक एनिमल की तरह यूज़ करते थे। और वो ये कहकर रोने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने पास्ट में इतनी ज़्यादा गलतियां करी थी कि ते अब बिल्कुल हार्टलेस हो चुके हैं। वो उनकी कोई भी बात सुनने को रेडी तक नहीं है और वो उनकी तरफ देख के उन्हें और भी ज़्यादा दुख लगता है कि ते इतना ज़्यादा रो रहे हैं। तो वो बहुत ही अपने काम टोन में कहते हैं कि प्लीज़ ते तुम मत रो, इससे बेबी को हार्म होगा, बेबी के लिए ये ठीक नहीं है, प्लीज़ ते तुम मत रो। और वो ये कहते हुए उनके बैली पे अपने हैंड को लेके ही जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से टच करते हैं, जिसकी वजह से ते को कुछ सेकंड के लिए अच्छा फील होता है कि जंकुक उनके बेबी बम को बहुत ही प्यार से टच कर रहे हैं। जंकुक अपने बेबी की हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इतने में ही ते उनके हैंड को वहाँ से हटा देते और कहते हैं कि प्लीज़ आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप मुझे टच मत कीजिए और ये बेबी सिर्फ मेरा, आप किस लिए मेरे पास आए हैं, आप जाइए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लीजिए। वो जो मुझे कैरेक्टर लेस कह रही थी आपके सामने और आपने उसे कोई भी आंसर नहीं कहा। वो ये कहकर फिर से उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते को इतना ज़्यादा हर्ट और सैड देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बार बार माफ़ी मांग रहे होते हैं। फिर जंकुक के इतना ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद भी ते उन्हें कोई भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो जिन उनके बेडरूम में आ जाते हैं और वो जंकुक से कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक, ते को इतना स्ट्रेस देना ठीक नहीं है, इससे ते की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंकुक वहाँ से अगेन ते को माफ़ी मांग के, पर वो देखते हैं कि ते कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक एवरी डे ते से माफ़ी मांगते थे, वो हर जगह ते को फॉलो करते थे, पर ते उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, वो टोटली उन्हें इग्नोर करते थे। जंकुक को ऐसे ही माफ़ी मांगते हुए बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका होता है, पर ते ने उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया होता है। वो हर सेकंड सिर्फ जंकुक को बैड वर्ड्स बोलते हैं, हार्श वर्ड बोलते हैं, जिससे जंकुक को हर सेकंड उनका हार्ट मिलियन पीसेस में टूटते हुए फील होता है कि उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट, उन्होंने ते को कितना ज़्यादा हर्ट किया है कि ते अब इतना ज़्यादा हार्टलेस हो गए हैं कि वो उनके कोई भी इमोशन, कोई भी आंसू को नहीं वैल्यू करते हैं। वो हर चीज़ को सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जंकुक को और भी ज़्यादा हर्ट होता है। वो उन्हें बहुत कोशिश करते हैं मनाने की, पर जंकुक के सारी कोशिश फेल हो रही होती है। ते उन्हें बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, पर वो फिर भी कहते हैं कि मैं कोशिश करता रहूँगा। वो एवरीडे अपनी मॉम डैड को सारी बातें बताते हैं। कुछ टाइम के बाद उनके मॉम डैड भी ते के पास आ जाते हैं और वो भी ते से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ते उनको देख के बहुत ही प्यार से ग्रीट करते हैं और वो अपने बेली को टाइटली होल्ड करके काउच पे बैठे होते हैं। तो जंकुक के मॉम डैड उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं कि ते प्लीज़ हमारे सन को एक चांस दे दो, और इस बार हम लोग कहते हैं, गारंटी ले रहे हैं कि ते तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। जंकुक अगर उसने कुछ भी गलत करा तो हम खुद उसे पनिश करेंगे, प्लीज़ उसे एक चांस दे दो। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।